अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और 3 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट है वो बोल रहा है सो दैट, क्या, सो दैट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल यू डेल एच जीरो होता है। ये हमने पढ़ा है, लेकिन आप इसे एक बार क्या कर दीजिए, सो कर दीजिए, हमको दिखा दीजिए ऐसा क्यों होता है। दूसरा बोल रहा है नाइदर क्यू और वर्क इज स्टेट फंक्शन बट क्यू प्लस डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन। वो कह रहा है ना तो क्यू स्टेट फंक्शन होता है ना डब्ल्यू होता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करो तो एक हमें स्टेट फंक्शन मिलता है। ठीक है। तीसरा बोल रहा है ड्यूरिंग अ प्रोसेस 800 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, क्या, एब्जॉर्ब्ड और बाय द सिस्टम, भाई के एक सिस्टम है उसने 802 जूल एनर्जी ली। और क्या है, बोल रहा है कि 389 जूल ऑफ इज डन बाय द सिस्टम, मतलब 389 जूल उसका काम कर दिया। आप मुझे इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बता दीजिए। तो हमें पहले क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, किसमें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है, एक्सपेंशन जब होता है तो उसमें डेल यू और डेल एच का क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो हमें पता है डेल यू बराबर एनसीबी dt होती है और डेल एच बराबर क्या होती है, डेल एच बराबर एन सी पी डी टी। पहला इसमें जो कंसेप्ट है। दूसरा जो है वो हमें यह पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। और जब दो स्टेट फंक्शन को ऐड करता हूं तो मुझे तीसरा क्या मिलता है, ये मुझे पता। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो स्टेट पर डिपेंड करें, और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करें, यही ना। तीसरा मुझे क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है जो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, क्या होती है वो, डेल यू बराबर क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और चौथा इनका मुझे दोनों का साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मुझे बता दीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल यू और डेल एच क्यों जीरो होते हैं। तो मैं करना चालू करता हूं। जब करना चालू करता हूं तो देखिएगा कि मैं क्या जानता हूं, पहला जो पार्ट है समझने वाला वो ये है कि पहला क्या है कि हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हमारी चल रही है, किसकी, आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूं, डेल यू बराबर क्या होता है, एन सी बी डी टी होता है, और डेल एच बराबर क्या होता है, एन सी पी डी टी होता है। ठीक है, और मुझे क्या पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल टी जो होता है वो जीरो होता है, या मैं बोलूं डी टी जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल का कहना है कि भाई टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे अपनी प्रोसेस में। क्या, टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे इसका मतलब डेल्टी जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो मुझे क्या करना है अब इसको, कि जब मैं इसको डी टी जीरो रखूंगा तो आप देखिएगा, अब तो दिख ही रहा होगा कि जब मैं इन डेल्टी डी टी को जीरो रखूंगा तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी बी इंटू जीरो, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और डेल एच क्या होता है हमारा, एन सी पी डी टी, वो भी जीरो रखना है तो कितने हो गए, जीरो। तो हमें आज से क्या याद रखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डी टी जीरो हो जाता है, डेल यू का फॉर्मूला होता है एनसीबी डी टी, डेल एच का होता है एनसीपी डी टी, और डी टी जीरो हो गए, फर्क ही क्या पड़ता है फिर, तो डेल यू डेल एच जीरो हो गए। तो हमने पहला पार्ट हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। वो बोल रहा है कि नादर क्यू इज स्टेट फंक्शन डब्ल्यू इज स्टेट फंक्शन, लेकिन क्यू प्लस डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक स्टेट फंक्शन बोलते हैं। चलो समझते हैं। समझने की तरफ जब हम जाएंगे, तो समझिएगा ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। जब हम सेकंड की तरफ जाएंगे तो मैं क्या जानता हूं कि जो क्यू जो होता है और जो डब्ल्यू जो होता है ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। क्या, ये भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है,
और ये भी एक स्टेट फंक्शन हमारा नहीं है। लेकिन जब जिनको ऐड करता हूं मैं तो मुझे एक स्टेट फंक्शन मिलता है। ये इस क्वेश्चन का कहना है। तो समझिएगा बात, जब समझने वाली बात आएगी तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे क्या याद रखना है कि भाई जब ये कैसे होते हैं, जो भी स्टेट फंक्शन नहीं होता वो कैसे होते हैं, इन एग्जैक्ट, क्या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये याद करने वाली बात है, आरसी मुखर्जी में लिखी हुई है कि दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। और स्टेट फंक्शन कैसा होता है हमारा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और उसने क्लियर लिखा हुआ है कि जब मैं दो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, क्या जब मैं दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, दो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जब मैं ऐड करता हूं तो हमेशा मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलता है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलता है वो क्या होता है हमारा, स्टेट फंक्शन होता है। क्योंकि सारे के सारे जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो ठीक है। और लेकिन ये तो था हमारा एडवांस केमिस्ट्री। और लेकिन हम जानते क्या हैं, डेल यू बराबर क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलता है, डेल यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है हमारे पाथ फंक्शन। और हमें मिलता क्या है इसको ऐड करने के बाद, स्टेट फंक्शन। क्योंकि डेल यू कैसा होता है हमारा, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, ये था हमारा आंसर नंबर 2। अब हमें पता लग गया। अब हम चलते हैं आंसर थर्ड की तरफ। जब हम थर्ड की तरफ जाएंगे तो वो बोला ड्यूरिंग अ प्रोसेस आवर्स ऑफ जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड। एब्सॉर्ब की मतलब उसने ली है और 389 का उसने काम कर दिया है। तो कर दिया है तो हमें कुछ नहीं लगाना। क्या लगाना है कि डेल यू बराबर क्या होता है, Q प्लस डी डब्ल्यू होता है। और Q क्या बोल रहा है, वो Q बोल रहा है कि उसने क्या किया, 802 जूल की एनर्जी उसने ली है। मतलब 802 जूल मतलब प्लस का 802 जूल। क्योंकि जब भी सिस्टम लेता है तो पॉजिटिव आता है, निकालता है हीट तो वो नेगेटिव आता है। और तो डी डब्ल्यू क्या आएगा। इसी प्रकार से सिस्टम काम करता है तो नेगेटिव आता है, और जब सिस्टम पर कोई काम करता है तो वहां पॉजिटिव आता है। तो देखिएगा उसने काम किया है, मतलब यहां पे माइनस के 389 जूल आएगा। क्या आएगा, 389 जूल। 389 जूल आ गया। मुझे करना है क्या, इन दोनों को ऐड करना है। डेल यू बराबर सिंपल मैथ 8 2 जूल माइनस 389 जूल। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 418 जूल। कैसे आएगा, कर लीजिए। 800 में से 389 को हटाना है, और हटाना है तो मैं क्या जानता हूं कि 802 में से 389 को जब मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, 802 में से 389 को जब मैं घटाऊंगा तो यहां क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और यहां कितना रह जाएगा, 7 में से 3 413। कितना आएगा, 413। मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। ये कितना आएगा, 413 जूल। ठीक है, ये था प्रॉपर इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3। तो हमने क्वेश्चन देखा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, और हमने उनके आंसर्स भी हमने देखे।